ओम शांति। ओम शांति। 24 मई 2017 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जिस पाप को तुमने आधा कल्प याद किया, अब उसका फरमान मिलता है, तो उसे पालन करो, इससे तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को अपनी नेचर की ओर आप ही करनी है, कैसे? उत्तर, एक बाप की याद में रहने और यज्ञ की प्यास से सेवा करने से नेचर क्योर हो जाती है, क्योंकि याद से आत्मा निरोगी बनती है और सेवा से अपार खुशी रहती है। तो जो याद और सेवा में बिजी रहते हैं, उनकी नेचर क्योर होती रहती है। आज का गीत तूने रात गवाई सो करके। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? मालाएं फेरते फेरते युग बीते। कितने युग? 2 युग। सतयुग त्रेता में तो कोई भी माला नहीं फेरते हैं। कोई की भी बुद्धि में यह नहीं है कि हम ऊंच जाते हैं फिर नीचे आते हैं। हमारी अब चढ़ती कला होती है, हमारी अर्थात भारत की। जितनी भारतवासियों की चढ़ती कला और उतरती कला होती है, उतना और कोई की भी नहीं। भारत ही श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी बनता है। भारत ही निर्विकारी, भारत ही विकारी। और खंडों व धर्मों से इतना ताल्लुक नहीं है, वह कोई हेवन में नहीं आते हैं। भारतवासियों के ही चित्र हैं। बरोबर राज्य करते थे तो बाप समझाते हैं, तुम्हारी अब चढ़ती कला है, तुम्हारी अब चढ़ती कला है। जिसका हाथ पकड़ा है वह तुमको साथ ले जाएंगे। हम भारतवासियों की ही चढ़ती कला है। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। आधा कल्प देवी देवता धर्म का राज्य चलता है। 21 पीढ़ी चढ़ते हैं, फिर उतरती कला हो जाती है। कहते हैं, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अब सर्व का भला तो होता है ना, होता है ना, परंतु चढ़ती कला और उतरती कला में तुम आते हो। इस समय भारत जितना कर्ज लेता है उतना और कोई नहीं लेते। बच्चे जानते हैं, हमारा भारत सोने की चिड़िया था, बहुत साहूकार थे। अभी भारत की उतरती कला पूरी होती है। विद्वान आदि तो समझते हैं कलयुग की आयु अर्जुन 40,000 वर्ष चलनी है, बिल्कुल ही घोर अंधेरे में। समझाना भी बड़ी युक्ति से है, नहीं तो भक्त लोग चमक जाते हैं, एकदम चमक जाते हैं। ऐसे कैसे कहते हो, ये क्या कह रहे हो, ऐसा होता है ना। तो समझाना भी बड़ी युक्ति से है, क्योंकि बाबा जो कह रहे हैं वो यथार्थ सत्य है। और बाकी सबने जो बनाया है वो अपनी अपनी बुद्धि पर मान बनाया है। बाबा जब आया तो वो जो हमें समझाएंगे वो न्यारा ही तो होगा। और उसे सहज समझेगी कौन सी आत्माएं? जिन्होंने परमात्मा को पुकारा होगा, उनको सहज समझ आ जाएगा। बुद्धि में एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि बाबा क्या कह रहे हैं। फिर वो भक्त नहीं, क्या बन जाते हैं? बच्चे। पहले सब भक्त होते हैं, माना परमात्मा को पुकारते तो सब भक्त होते हैं। जब ज्ञान स्पष्ट हो जाता है तो बाप की गोद में चले जाते हैं तो बच्चे बन जाते हैं, है ना। इसलिए ध्रुव का भी बड़ा एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है। जब उसे लौकिक में उस बाप ने बैठने नहीं दिया तो उसकी माँ ने क्या कहा? हाँ, तो तुम श्री हरि के उसमें लग जाओ, वही तुम्हारे पिता है। ओरिजिनल में ना वही तुम्हारे पिता। अच्छा, वही मेरे पिता है तो मुझे तो उनकी गोद चाहिए ही चाहिए। बड़ी अच्छी एक माना स्टोरी है उस नाम पे। तो मुझे तो गोद चाहिए ही चाहिए। तो जब वो इधर जा उधर जा, पहले भक्तों की तरह इधर उधर भटकता है, ठीक है, फिर तपस्या करता है। फिर तपस्या के बाद जब वो परमात्मा प्रसन्न होते हैं तो नीचे आते हैं, तो फिर वो क्या दिखाते हैं? फिर उसे सबसे पहले कहाँ बिठाते हैं? गोद में। और उसके माना भृगुटी में प्रकाश हो जाता, माना ज्ञान का प्रकाश। अब उसकी भटकन दूर, अब वो भटकेगा नहीं, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश मिल गया। ज्ञान माना रोशनी मिल गई, समझ मिल गई। तो समझ मिल गई तो माना पता चल गया ना, यही मेरा पिता है, तो अब इधर उधर भटकना नहीं है। तो इसी तरह से हम सब बच्चे हैं। हम तब तक भटकते हैं जब तक हमें पूरी पहचान नहीं होती। तब तक कभी इधर जा कभी उधर जा। जब हमें पूरी पहचान हो जाती है तो हमारी भटकन दूर हो जाती है। तो समझाना भी बड़ी युक्ति से है, नहीं तो भक्त लोग चमक जाते हैं। पहले पहले तो परिचय दो बाप का देना है, दो बाप का देना है, ठीक है ना। उसने भी तो बताया ना, ये तो तुम्हारा लौकिक है, वो तुम्हारा पारलौकिक पिता है, तो पारलौकिक पिता की गोद लो, ठीक है। तो तुमको भी परिचय दो बाप का देना है। भगवानुवाच है कि गीता सबका माई बाप है।
वर्षा गीता से मिलता है, बाकी सब है उनके बच्चे, बाकी सब है उनके बच्चे। बच्चों से वर्षा मिल ना सके, परंतु बच्चों को गीता से वर्षा मिल रहा है ना। गीता माता का फिर पिता भी है। बाइबल आदि कोई को भी माता नहीं कहेंगे, तो पहले पहले पूछना ही यह है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, कि तुम्हारा ताल्लुक क्या है परम पिता परमात्मा से, ये पूछो। सभी का बाप एक है ना, सभी आत्माएं भाई भाई है ना, एक बाप के बच्चे। बाप मनुष्य सृष्टि रचते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, तो फिर तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो, तो जरूर पवित्र रहते होंगे। पतित पावन बाप ही आकर तुमको पावन बनाते हैं युक्ति से। बच्चे जानते हैं पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, और फिर श्रीमत भी मिलती है। जिस बाप को आधा कल्प याद किया है उसका फरमान तुम नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे? मानेंगे ना। जिस बाप को तुमने आधा कल्प याद किया है, तो क्या तुम उसका फरमान नहीं मानेंगे? उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो तुम पापात्मा बन जाएंगे। तुमने याद किया है आधा कल्प, आज वो आ गए हैं, तो क्या उनका फरमान नहीं मानोगे? मानोगे ना। अगर नहीं मानोगे तो वापस पापात्मा बन जाएंगे। ये दुनिया ही पापात्माओं की है। राम राज्य पुण्यात्माओं की दुनिया थी, अब रावण राज्य पापात्माओं की दुनिया है। अभी तुम बच्चों की चढ़ती कला है, तुम विश्व के मालिक बनते हो। कैसे गुप्त बैठे हो, है ना। विश्व के मालिक बनने वाले देखो कितने गुप्त बैठे हैं। सिर्फ बाप को याद करना है, माला आदि फेरने की भी कोई बात ही नहीं। बाप को याद करते हुए काम करो। बाबा आपके यज्ञ की सेवा स्थूल सूक्ष्म दोनों हम कैसे इकट्ठे करते हैं? बाबा ने फरमान किया है ऐसे याद करो। देखो कितनी वंडरफुल बात है। हमें स्थूल सेवा भी मिलती है, सूक्ष्म सेवा भी मिलती है, और हमारा भाग्य कितना जग जाता है। हमें बाबा का फरमान मिला है। बाबा क्या कहते हैं? मुझे याद करो। नेचर क्योर कराते हैं ना, तुम्हारी आत्मा क्योर होने से शरीर भी क्योर हो जाएगा। सिर्फ बाप की याद से तुम पति से पावन बनते हो। पावन भी बनो और यज्ञ की सेवा भी करते रहो। सर्विस करने से बड़ी खुशी होगी, सर्विस करने में बड़ी खुशी होगी। हमने इतना समय बाप की याद में रहे अपने को निरोगी बनाया, अथवा भारत को शांति का दान दिया। भारत को तुम शांति और सुख का दान देते हो श्रीमत पर। दुनिया में आश्रम तो ढेर हैं, परंतु वहां कुछ भी है नहीं। उनको ये पता ही नहीं कि किस पीढ़ी स्वर्ग का राज्य कैसे मिलता है। तुम अभी राज्यों की पढ़ाई करते हो, वो लोग भी कहते रहते हैं कि गॉड फादर आ गया है। कहाँ है? जरूर सो तो जरूर होगा ना। विनाश के लिए बॉन्स भी निकल चुके हैं। जरूर बाप ही हेवन की स्थापना, हेल का विनाश कराते होंगे। ये तो नर्क है ना। कितनी लड़ाई मारा मारी आदि है, बहुत डर है। बच्चों को कैसे भगा कर ले जाते हैं, कितने उपद्रव होते हैं। अभी तुम जानते हो कि ये दुनिया बदल रही है, ये दुनिया बदल रही है। कलयुग बदल फिर सतयुग हो रहा है। हम सतयुग की स्थापना में बाबा की मददगार हैं। ब्राह्मण ही मददगार होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं। वह है कुखवंशावली, तुम हो मुखवंशावली। वह ब्रह्मा की संतान तो हो ना सके, तुमको अडॉप्ट किया जाता है। तुम ब्राह्मण हो ब्रह्मा की औलाद, तुम ब्राह्मण हो ब्रह्मा की औलाद। प्रजापिता ब्रह्मा तो संगम पर ही हो सकता है, ब्राह्मण सो फिर देवी देवता बनते हैं। तुम उन ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो कि तुम कुखवंशावली हो। कहते हो ब्राह्मण देवी देवता है नमः, ब्राह्मणों को भी नमस्ते, देवताओं को भी नमस्ते करते हैं। परंतु ब्राह्मणों को नमस्ते तब करें जबकि अभी हो। समझते हैं ये ब्राह्मण लोग हैं, तन मन धन से बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। वह ब्राह्मण जिस नानी यात्रा पर ले जाते हैं, ये तुम्हारी है बच्चे रूहानी यात्रा। कौन सी यात्रा? रूहानी यात्रा। तुम्हारी यात्रा कितनी मीठी है ना, कोई थकावट ही नहीं है। तुम्हारी यात्रा कितनी मीठी है। वह जिस्मानी यात्राएं तो ढेर है, गुरु लोग भी ढेर है, सबको गुरु कह देते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम मीठे शिव बाबा की मत पर चल उनसे वर्षा ले रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। तुम यहाँ आते हो तो फट से पूछता हूँ किसके पास आए हो?
तुम यहाँ आते हो तो फट से पूछता हूँ किसके पास आए हो? बुद्धि में है ये शिव बाबा का लोन लिया हुआ रथ है, हम उनके पास जाते हैं। सगाई ब्राह्मण लोग कराते हैं, परंतु कनेक्शन सजनी साजन का आपस में होता है, ना कि सगाई करने वाले ब्राह्मण से। ऐसा होता है क्या? सगाई कराने वाले ब्राह्मण से कनेक्शन थोड़ा होगा, तो कनेक्शन किसका होगा? सजनी और साजन का। स्त्री पति को याद करती है या हथियाला बांधने वाले को याद करती है? हा? स्त्री पति को याद करती है या हथियाला बांधने वाले को याद करती है? तुम्हारा भी साजन है शिव, फिर किसी देदारी को तुम क्यों याद करते हो? याद करना है शिव को। ये लॉकेट आदि भी बाबा ने बनवाए हैं समझाने के लिए। बाबा खुद ही दलाल बन सगाई कराते हैं, तो दलाल को याद नहीं करना है। सजनियों का योग साजन के साथ है। मम्मा बाबा आकर तुम बच्चों द्वारा मुरली सुनाते हैं। बाबा कहते हैं बहुत ऐसे बच्चे जिनकी भ्रुगुटी के बीच हम बैठ मुरली चलाता हूं। कल्याण करने अर्थ कोई को साक्षात्कार कराने, मुरली सुनाने, कोई का कल्याण करने आता हूं। ब्राह्मणियों में इतनी ताकत नहीं, जानता हूं इनको ये ब्राह्मणी उठा नहीं सकेगी, तो मैं ऐसा तीर लगाता हूं जो वह ब्राह्मणी से भी तीखा जाए। जानता हूं कि इसको ये ब्राह्मणी उठा नहीं सकेगी, तो मैं ऐसा तीर लगा देता हूं जो ये ब्राह्मणी से भी तीखा जाए। ब्राह्मणी समझती है इनको हमने समझाया, दे अभिमान में आ जाते हैं। वास्तव में ये अहंकार भी नहीं आना चाहिए। सब कुछ शिव बाबा करने वाला है। यहाँ तो तुमको कहते बाबा को याद करो, कनेक्शन शिव बाबा से होना चाहिए। ये तो बीच में दलाल है, इनको उसका एवजा मिल जाता है। फिर भी ये वृद्ध अनुभवी तन है, ये वृद्ध अनुभवी तन है, ये बदल नहीं सकता। ड्रामा में नून है, ऐसे नहीं दूसरे कल्प में दूसरे के तन में आएंगे, नहीं। जो लास्ट में है उनको ही फिर पहले में जाना है। झाड़ में देखो पिछाड़ी में खड़े हैं ना, झाड़ में देखो पिछाड़ी में खड़े हैं ना। अभी तुम संगम पर बैठे हो, बाबा ने इस प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश किया है। जगत अम्बा है कामधेनु और कपिल देव भी कहते हैं। कपल अर्थात जोड़ी है ना, एक कामधेनु कहा जाता है, एक कपिल देव भी कहा जाता है। माना जहां पर मनोकामनाएं सब पूर्ण होती हो, इसीलिए ये नाम प्रचलित है। कपल अर्थात जोड़ी, बाप दादा मात पिता, ये कपल जोड़ी हुई ना। माता से वर्षा नहीं मिलेगा, वर्षा फिर भी शिव बाबा से मिलता है, तो उनको याद करना पड़े। मैं आया हूं तुमको ले जाने इनके द्वारा। ब्रह्मा भी शिव बाबा को याद करते हैं, शंकर के आगे भी शिव का चित्र रखते हैं। ये सब है महिमा करने के लिए। इस समय तो शिव बाबा आकर अपना बच्चा बनाते हैं, फिर तुम बाप को बैठ थोड़े पूजेंगे। बाबा बैठकर बच्चा बनाते ना, फिर तुम बाप को बैठ थोड़े ही पूजेंगे। बाप आकर बच्चों को गुल गुल बनाते। क्या बनाते? गुल गुल बनाते, गटर से निकालते हैं, फिर प्रतिज्ञा भी करते हैं हम कभी पतित नहीं बनेंगे। बाप कहते हैं गोद लेकर फिर काला मुंह नहीं करना, अगर किया तो कुल कलंकित बन पड़ेंगे। हारने से उस्ताद का नाम बदनाम कर देंगे। माया से हारे तो पद भ्रष्ट पड़ेगा, और कोई सन्यासी आदि ये बातें नहीं सिखलाते। बाकी कोई भी ऐसी बातें नहीं सिखलाते। कोई है जो कहेंगे मास में एक बार विकार में जाओ, कोई कहते 6 मास में एक बार जाओ, कोई तो बहुत अजामिल होते हैं। बाबा ने तो बहुत गुरु किए हुए हैं, वे ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो। समझते हैं हम ही नहीं रह सकते, सेंसिबल जो होगा वह झट गएगा। तुम ही नहीं रह सकते हो, हमको कैसे कहते हो? हाँ, जिसको समझ होगी तो वो सन्यासी को कहेगा ना कि तुमने तो घर बार छोड़कर पवित्र रहना चाहा है, हम घर गृहस्थ में कैसे, तुम ही नहीं रहते हो तो हम कैसे रह सकते हैं? तो वो ऐसा कहेंगे ही नहीं, इसे वो ऐसा कहते ही नहीं है कि पवित्र रहो।
तो जो सेंसिबल होगा वह झट कहेगा तुम ही नहीं रह सकते हो, हमको कैसे कहते हो। फिर भी कहते हैं जनक मिश्र सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ। फिर गुरु लोग कहते हैं ब्रह्म को याद करो तो तुम निर्वाण धाम में जाएंगे। जाते तो कोई नहीं है, ताकत ही नहीं है ना। सर्वात्माओं के रहने का स्थान है मूल वतन, वहां हम आत्माएं स्टार मिसल रहती है। कैसी स्टार मिसल रहती। ये पूजा के लिए बड़ा लिंग बनाते हैं, बिंदी की पूजा कैसे करेंगे इसलिए बड़ा लिंग बना देते हैं। कहते भी ना भ्रुकुटी के बीच में चमकता एक अजब सा सितारा। तो आत्मा का बाप भी तो ऐसे होगा ना, बाप को दे नहीं है, उस स्टार की पूजा कैसे हो सकती है। बाप को परमात्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वह तो स्टार है, वह तो क्या है? स्टार है। जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है, वे कोई बड़ा नहीं है, उनमें ये नॉलेज है। क्या है? नॉलेज है। इस बेहद के झाड़ को और कोई भी नहीं जानते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, ज्ञान में भी फुल है, पवित्रता में भी फुल है। पीछे भी बाबा ने याद कराया था, ज्ञान में भी फुल है, पवित्रता में भी फुल है। सर्व का सदगति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला। तुम बच्चों को कितना भारी वर्षा मिलता है और कोई को मिल ना सके। मनुष्य तो कितना गुरु को पूजते हैं, पूछते हैं ना, कितना गुरु को पूजते हैं, अपने बादशाह को भी इतना नहीं पूछते हैं। तो यह सब क्या है? अंधश्रद्धा है ना। क्या क्या करते रहते हैं, सब में गलानी ही गलानी है। कृष्ण को लॉर्ड भी कहते हैं तो गॉड भी कहते हैं। गॉड कृष्णा हेवन का पहला प्रिंस, लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहते हैं। ये दोनों गॉड गॉडेज है। पुराने पुराने चित्रों को बहुत खरीद करते हैं, पुरानी पुरानी स्टैम्प्स भी बिकती है ना। वास्तव में सबसे पुराना तो शिव बाबा है ना, परंतु किसको पता ही नहीं। महिमा सारी शिव बाबा की है, वह चीज तो मिल ना सके। महिमा सारी शिव बाबा की है, वह चीज तो मिल ना सके। पुराने ते पुरानी चीज कौन सी है? पुराने ते पुरानी चीज कौन सी है? नंबर 1 शिव बाबा। मुरली में आज बाबा क्या कंट्रास्ट समझा रहे हैं, शुरू से समझ जाओ तो नेचुरली उत्तर भी वही होगा। कैसे भाव चल रहा है उस भाव से समझो ना कि आज बाबा क्या कहना चाहते हैं। बाबा कोई पॉइंट ऐसे बोलेंगे, फिर कोई पॉइंट ऐसे बोलेंगे, लेकिन उस समय का भाव क्या है उसको पकड़ के जानो कि आज बाबा किस भाव से कह रहे हैं। ये भाव ही तो समझना है। जिसने भगवान का भाव समझ लिया ना उसका बेड़ा पार। ये भाव ही तो नहीं समझ आता, इसीलिए तो कई बच्चे मूंझ जाते हैं, प्रश्न करते हैं, बाप के आगे ही प्रश्न करते हैं, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। अरे बाबा को समझो तो बाबा क्या कहना चाहते हैं। आज बाबा यही बताना चाहते हैं कि जो तुम्हारा कनेक्शन होना चाहिए एक शिव बाबा के साथ होना चाहिए, बाकी किसी के साथ कनेक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक तो टू मच कहीं में चले जाते हैं और कहीं फिर बिल्कुल रिगार्ड नहीं करते, तो वो भी बैलेंस बाबा समझाते हैं। अब ये बैलेंस अगर बन जाए तो फिर उन्नति उन्नति। इसलिए याद भी हो और सेवा भी हो। बाबा के साथ तार जुड़ी हो याद की और यज्ञ की सेवा, माना प्यार से करे तो नेचर की ओर हो जाती है। माना सेवा तो कहीं करते हैं लेकिन कोई ऊपर ऊपर से करते हैं। जैसे पीछे संडे की महावाक्य में क्या था, कोई दिमाग से करते, कोई दिल से करते हैं। सेवा दोनों कर रहे हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि ये सेवा नहीं करते, ऐसा बोल नहीं सकते। लेकिन कोई दिमाग से सेवा करते हैं, कोई दिल से करते हैं। जो दिल से करते हैं वो नंबर 1 जाते हैं, जो दिमाग से करते हैं वो पीछे होते हैं। अल्पकाल का मिल तो जाता है परंतु सदा काल का कुछ नहीं मिलता। क्लियर? तो समझो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा का भाव समझो तो सब स्पष्ट समझ आ जाएगा, फिर उत्तर भी अपने आप निकलने लगेगा। तो पुराने से पुरानी चीज कौन सी है? आप कोई बोलो बाबा चीज है कोई ना ना, तो समझो बाबा क्या कहना चाहते हैं। पुराने से पुरानी चीज कौन सी है? नंबर 1 शिव बाबा। कोई भी समझ नहीं सकते कि हमारा फादर कौन है, उनका नाम रूप क्या है। कह देते उनका कोई नाम ही रूप नहीं है, तब पूजते किसको? अगर नाम रूप नहीं है तो फिर पूजते किसको? शिव नाम तो है ना। देश भी है, काल भी है, खुद कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ।
आत्मा शरीर द्वारा बोलती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो, शास्त्रों में कितनी दंत कथाएं लगा दी हैं, जिससे उतरती कला हो गई है। चढ़ती कला सत्युग त्रेता, उतरती कला द्वापर कलयुग। अब फिर चढ़ती कला होगी। बाप बिगर कोई चढ़ती कला बना ना सके। ये सब बातें धारण करनी होती है ना। एक तो याद रहे, वो एक अलग बात है कि हम किसी पॉइंट को याद रखें, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपके स्वरूप में आ जाए तो उसे धारणा कहा जाता है। फिर भले कोई आपको कितना भी बहलाने की कोशिश करे, लेकिन वो जो चीज धारणा में आ जाती है ना, वो फिर मिटती नहीं है। तो ये बातें जो है ना सब, ये क्या है? धारण करने की है। बाबा जो है, जैसा है, क्या है, कैसे मुझे परिचय देना है, अगर आपका निश्चय इतना पक्का है तो आपके द्वारा बाप का परिचय भी पक्का पक्का दूसरे को हो ही जाएगा। तो ये सब बातें धारण करनी होती है। तो कोई भी काम आदि करते याद में रहना है। उठना, बैठना, चलना, फिरना, मिलना जुलना तो सब कुछ है, लेकिन एक चीज शामिल की आपने, वो है याद, बुद्धि की तार। इसीलिए बाबा एग्जाम्पल भी देते हैं आशिक माशूक का। ऐसा नहीं कि खाना पीना छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं कि अपना कार्य धंधा जो भी है वो छोड़ के बैठ जाएंगे, नहीं। सब कुछ करते हुए बुद्धि की जो तार है ना, वो जुड़ी हुई है। वही बाबा चाहते हैं कि जो वो बुद्धि की तार है वो एकदम जुड़ी रहे। तो ये सब बातें क्या है? धारण करनी होती है। तो कोई भी काम आदि करते याद में रहना है। जैसे श्रीनाथ द्वारे में मुंह को कपड़ा बांध काम करते हैं, मुंह पे कपड़ा बांध देते हैं, फिर काम करते हैं। माना भोजन बनाना होता है ना, ऐसे नहीं, ऐसे ओपन रहते। क्यों? क्योंकि मालूम है माना शुद्ध नहीं होना चाहिए ना, मुख से ऐसे बात करते हुए कुछ ऐसे नहीं होना चाहिए, इसीलिए मुख पर कपड़ा बांध। भोजन बनाते बुद्धि की तार बाप के साथ जुड़ी रहे, तो उस समय ज्ञान चर्चा भी नहीं करनी है। साइलेंस में रहकर बाबा की याद में रहना है, तब भोजन बनाना है। पर ऐसे कौन करता है? तो ये सब बातें धारण करनी होती है। तो कोई भी काम आदि करते याद में रहना है। जैसे श्रीनाथ द्वारे में मुंह को कपड़ा बांध काम करते हैं। श्रीनाथ श्री कृष्ण को कहते हैं। श्रीनाथ का भोजन बनता है ना, शिव बाबा तो भोजन आदि नहीं खाते हैं। तुम पवित्र भोजन बनाते हो तो याद में रह बनाना चाहिए, तो उससे बल मिलेगा। कुछ धारणाएं अगर हमारी पक्की हो जाए ना, तो हमारा एक अलग सा ही वजूद बन जाता है। लेकिन धारणाएं पक्की नहीं करते, बस एक दिन के लिए याद करते हैं कि आज बाबा ने कहा याद में रह के बनाना है, साइलेंस में रहना। एक दिन की प्रैक्टिस करते हैं, और एक दिन की प्रैक्टिस क्या कभी प्रैक्टिस होती है? कहते ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, नहीं, उस समय ज्ञान चर्चा भी नहीं करनी है, ये भी याद कर। ठीक। तो श्रीनाथ का भोजन बनता है ना, शिव बाबा तो भोजन आदि नहीं खाते हैं, तुम पवित्र भोजन बनाते हो तो याद में रह बनाना चाहिए, तो उससे बल मिलेगा। कृष्ण लोक में जाने के लिए व्रत नेम आदि रखते हैं। अभी तुम जानते हो हम श्री कृष्णपुरी में जा रहे हैं, इसलिए तुमको लायक बनाया जाता है। तुम बाप को याद करते तो फिर बाबा गारंटी करते हैं तुम श्री कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। तुम बाबा को याद करेंगे तो बाबा गारंटी करते हैं तुम श्री कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। तुम जानते हो हम अपने लिए कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। जो श्रीमत पर चलेंगे वह कृष्णपुरी में आएंगे। लक्ष्मी नारायण से भी अधिक कृष्ण का नाम वाला है। कृष्ण छोटा बच्चा है तो महात्मा के समान है। बाल अवस्था सतो प्रधान है, इसलिए श्री कृष्ण का नाम जास्ती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, अपना पूरा कनेक्शन एक शिव बाबा से रखना है। कभी किसी भी देदारी को याद नहीं करना है, कभी अपने उस्ताद माना बाप का नाम बदनाम नहीं करना है। दूसरा पॉइंट,
अपने द्वारा यदि किसी का कल्याण होता है तो मैंने इसका कल्याण किया, इस अहंकार में नहीं आना है। यह भी देह अभिमान है। कराने वाले बाप को याद करना है। आज का वरदान, निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले एवर रेडी नष्ट मोहाभव। एवर रेडी का अर्थ ही है नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। उस समय कोई भी संबंधी अथवा वस्तु याद ना आए, किसी में भी लगाव ना हो, सबसे न्यारा और सबका प्यारा। इसका सहज पुरुषार्थ है निमित्त भाव। निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आता है। मेरा परिवार है, मेरा काम है, नहीं, मैं निमित्त हूं। इस निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास हो जाएंगे। आज का स्लोगन, ब्रह्मा बाप के संस्कार को अपना संस्कार बनाना ही फॉलो फादर करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।